नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे कुछ को इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ कि जो इस कंपनी को आगे बढ़ने के लिए पोटेंशियल बहुत ज़्यादा दे सकते हैं। उसके साथ-साथ कुछ कंपनीज़ के ऊपर बहुत पहले से ही मेरा एंट्री था, फाइनली उसका टारगेट हो चुके हैं। तो किस तरीके से टारगेट अचीव हुआ और किस स्ट्रैटेजीज़ को मैंने यूज़ किया, सब कुछ मैं डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बेसिकली वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी है। पॉपुलर कंपनी में इसलिए बता रहा हूँ, अगर मैं टोटल जो प्लास्टिक प्रोडक्ट मतलब जो लागेज बनाने वाला कंपनीज है, उनमें से दो कंपनी इस फील्ड में है। एक है सफारी और दूसरा है वीआईपी। तो सफारी और वीआईपी के अंदर देखा जाए तो एक टाइम वीआईपी नंबर वन में था और सफारी 2 नंबर में था। आज वीआईपी इंडस्ट्रीज सेकंड पोजीशन में आ चुके हैं और सफारी नंबर 1 हो चुके हैं मार्केट के वाइज। मगर एक चीज़ को नोटिस करना, इस दोनों कंपनी के ऊपर कुछ फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? मैं एक बार आपको बता दूँ कि वीआईपी के ऊपर अगर मैं वैल्यूएशन को देखूँ, तो वैल्यूएशन आपको देखकर आप चौंक जाओगे कि 13,400 दिखा रहा है और इंडस्ट्रीज पीयूसी कितना है? 6,700 है। मतलब दोनों का वैल्यूएशन देखिए सिर्फ। मैं एक बार चार्ट में आपको पी रेशियो दिखा देता हूँ, तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली वहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं है। तो अभी करंटली इसका वैल्यूएशन है 190 के आसपास। 5 साल में एवरेज है 190 के आसपास और इसका सॉरी करंट जो पी रेशियो है 190 के आसपास है और 5 साल की एवरेज है 67। मतलब वैल्यूएशन हाई हो चुके हैं। मगर मैंने जब इस कंपनी के ऊपर एंट्री लिया था, तब इसका वैल्यूएशन सस्ता था। तो कितना सस्ता था? वो मैं आपको बता दूँ, तब इसका वैल्यूएशन करीबन 75 के आसपास था। उस कारण की वजह से मैंने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर एक एंट्री लिया था। आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स बने थे। एक इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 के साथ यहाँ पे बाइंग कैंडल बनी और इस बाइंग कैंडल को टोटल जब मैंने मार्किंग किया, तब मुझे टोटल रेंज निकल के आया 22.70% के आसपास। तो 22.70 के आसपास यहाँ पे एक रेंज निकल के आया। इसी रेंज के अकॉर्डिंग जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा, तब क्या बनेगा? एंट्री। और इस पीक लेवल में क्या बनेगा? इसका टारगेट। मतलब यहाँ पे बनेगा एंट्री और यहाँ पे बनेगा टारगेट। क्या सही में एंट्री बना? देखिए, धीरे धीरे करके नीचे आया और फाइनली जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट था, तो जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट था उस दिन क्या हुआ? इसके एंट्री बनी और उसके अगेंस्ट में देखिए धीरे धीरे करके पेशेंस मैंने दिखाया, इस कंपनी के ऊपर बने रहे और फाइनली पिछले दिनों में हाई वॉल्यूम के साथ टारगेट को अचीव किया। तो कितनी मतलब ग्रोथ देखिए कि किस तरीके से पेशेंस दिखाया, जिसके कारण यहाँ पे रिटर्न मिला। आपको हमेशा एक चीज़ को याद रखना है कि अगर आपने सही तरीके से किसी कंपनी के ऊपर रिसर्च किया और वो कंपनी आपको जल्द से जल्द टारगेट ना भी दे चलेगा, आपको वो टारगेट 1 साल में भी दे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि कंपनी कितने दिनों में रिटर्न मिला? सिर्फ 110 दिनों में। 111 दिनों में कंपनी 22.49% का रिटर्न यहाँ पे कंपनी दिया। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से रिटर्न यहाँ पे कंपनी दिया, जो रिटर्न कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला और इसी रिटर्न के बेसिस में कंपनीज के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले, एक अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर मैंने ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि कंपनी का सेल्स देखिए, जिस टाइम मैंने ट्रेड लिया उस टाइम सेल्स थोड़ा सा रिकवरी होना शुरू कर चुके थे और प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए, जो लॉस मेकिंग कंपनी था वो उल्टा प्रॉफिट हो चुके थे। तो जब लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट में आए, तब मुझे एक क्लियर कट अंदाजा लग गया कि कंपनी यहाँ से बाउंस बैक करने का कोशिश जरूर करेंगे। तो इसीलिए मैंने इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव ट्रेड लिया। तो आपके क्या व्यू है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। क्योंकि इस तरीके से अगर आपको ट्रेड के बारे में जानना है, अगर आपको सीखना है, जानना है मतलब कोई भी आपको बाई सेल का रिकमेंडेशन में नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर सारी चीज़ों को सीखना है, सीख कर काम करना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आप सीखिए, बैक टेस्टिंग करके देखिए, क्या सचमुच इस स्ट्रेटजीज में दम है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जब भी इस तरीके से कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल होते हैं, इसका मतलब है बड़ी ऑपरेटर यहाँ पे माल खरीदारी किए हैं, बड़ी इंस्टीट्यूशन इस यहाँ पे माल खरीदारी की है। तो वो यही कोशिश करेंगे, फिर से उसको नीचे लेके आएगा, इस नीचे लेवल को टच कराएगा और यहाँ पे फिर से कुछ क्वांटिटी एडिंग करेंगे और धीरे धीरे करके उसका टारगेट इस पीक लेवल में रहेगा। तो कहने का मतलब है कि इस स्ट्रेटजीज में कितना दम है, मैं आपको बहुत बार इस तरीके से स्ट्रेटजीज के ऊपर जब मैंने टेल लिया, वो मैं आपके साथ शेयर किया। तो यहाँ पे कंपनीज के ऊपर आपके क्या व्यू है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है और एक जबरदस्त कंपनी जिसका नाम है आईईएक्स।
इस आईएक्स लगातार भागते चले जा रहे हैं। मैंने आपको ये भी मेंशन किया था कि कंपनी इसके ऊपर फर्स्ट जो मेरा मतलब टारगेट पॉइंट 90 पॉइंट था। पहले देखिए यहाँ पे क्या बने, शोल्डर, बिग हेड बने, उसके बाद 2 बार शोल्डर बने और फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, रीटेस्ट किया, उसके बाद कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाकर इस लेवल को टच किया और यहाँ पे टारगेट भी अचीव हुआ। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया। टारगेट अचीव होने के बाद मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि इसका जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो लेवल कुछ इस तरीके से है, 250 रुपीज़ के आसपास। अभी 250 रुपीज़ क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी का यही लेवल एक स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। अभी रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन किसको कहा जाता है? मान के चलिए कोई भी शेयर भागते चले जा रहे थे, उसके बाद करेक्शन हुआ, फिर से वो कोशिश किया एक लेवल को ब्रेक करने का, मगर लेवल ब्रेक नहीं कर पाए और उसी लेवल से अगर बिग फॉल हो गया तो सोचिए उस लेवल को रेजिस्टेंस कहा जाता है, उसके साथ साथ उसको सप्लाई जोन भी कहा जाता है। तो रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन बहुत स्ट्रांग है, उसी लेवल तक वो यू टर्न लेकर उस लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। ये सब कुछ ऐसे नहीं हो रहा है कि चलो कंपनी के ऊपर चार्ट ने ऑपरेटर गेम खेलकर इसको ऊपर लेके जा रहा है, बिल्कुल नहीं। कंपनी में दम है तो इसलिए आगे बढ़ रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं, सेल्स लगातार हाई लेवल में ग्रोथ हुआ, प्रॉफिट लगातार हाई लेवल में ग्रोथ हुआ। जब सेल्स इतना ग्रोथ है, जब प्रॉफिट इतना ग्रोथ हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग अच्छा खासा जर्नी होने का तो चांसेस ही है। बाकी दूसरी बात ये भी है, अगर इस कंपनी को और भी कुछ डेटा पॉइंट्स को देखूं तो कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर दो चीज़ों को याद रखना है कि कंपनी इस लेवल के पहुंचने के बाद नेक्स्ट जो हाई लेवल है 318 तक जाने का कोशिश करेंगे। उससे पहले मुझे ये देखना होगा कि जब इस लेवल को टच करेंगे तो वो किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर स्ट्रांगली ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट कंफर्मेशन करे तो ऊपर जाने का चांसेस रहेगा। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद करेक्शन हो तो फिर से वो सपोर्ट लेवल तक आने का चांसेस रहेंगे। तो सब कुछ आपके साथ डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए कंपनी के ऊपर एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर हम इस कंपनी के डिटेल्स में बात करूं, देखिए कंपनी में लगातार जर्नी होने के पीछे रीजन यही है कि जब जब इस कंपनी के ऊपर बाइंग हो रहा है तो वो हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रहा है, आप देख सकते हैं। और जब जब सेलिंग हो रहा है छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ सेलिंग हो रहा है। तो फाइनली अगस्त मंथ में भी कुछ क्वांटिटीज बाइंग किया गया। मानता हूँ बहुत छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ बाई किया गया, फिर भी मेरे हिसाब से बाइंग है यही पॉजिटिव है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो बेसिकली एक्साइड के ऊपर जब मैंने चार्ट को देखा तब मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी जिस तरीके से लगातार वो जर्नी किया था, वो एक ना एक दिन वो करेक्शन करेगा। फाइनली वो करेक्शन हो रहा है और पीक लेवल से, जब मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि जब पीक लेवल से कुछ इस तरीके से हैमर जैसे, सॉरी, शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बने और उसके नीचे नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग दे, तो वहां से करेक्शन होने का चांसेस है, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक शूटिंग स्टार बने, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल बने और रेड कैंडल नीचे आकर ही क्लोजिंग दिया। तो मेरे हिसाब से जो लेवल आना चाहिए था वो लेवल तक ही आ चुके हैं। जो लेवल निकल कर आ रहे थे करीबन 484 रुपीज़ के आसपास। अभी इस कंपनी के ऊपर क्या हालत है? देखिए अभी कंपनी जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, इसका नेक्स्ट जो लेवल रहेगा वो बहुत स्ट्रांगली एक सपोर्ट लेवल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिनों से कंपनी होल्ड किया, उसके बाद बाउंस किया। तो ये सपोर्ट लेवल निकल कर है करीबन 446 रुपीज़ के आसपास। अगर इस लेवल को टच करे, अगर यहाँ से बाउंस बैक करे तो ठीक है। अगर इसके नीचे रेड कैंडल क्लोजिंग होता दिखे तो सोचना एक बड़ा फॉल आने वाले हैं और जो नेक्स्ट फॉल आने वाले हैं वो 300 रुपीज़ तक जा सकते हैं। तो ये कोई मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये मैं कुछ लेवल्स आपको बता रहा हूँ। आपको इस लेवल को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, आपको सिर्फ स्टडी करके देखना है कि सचमुच में इस तरीके से स्ट्रेटजीज में क्या सही में इस लेवल तक जाने का चांसेस होते हैं। क्या कंपनी सब कुछ ठीक होने के बाद क्या फॉलिंग हो सकते हैं? देखिए कंपनी के सब कुछ ठीक होने का मतलब है कि कंपनी का अगर सेल्स का ग्रोथ देखूँ तो सेल्स ठीक ठाक है, प्रॉफिट का ग्रोथ देखूँ तो प्रॉफिट देखिए थोड़ा सा कम हो गया था, फिर से उसको रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि 203 से एक 186 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हो गया था। अभी फिर से 221 करोड़ के आसपास प्रॉफिट होना शुरू हो चुके हैं। मतलब कंपनी फिर से रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर कुछ सोच रहे हैं कि चलो मैं कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ, तो उसके लिए बता दूं, मुझे लगता है थोड़ा सा आपको इस कंपनी के ऊपर होल्ड करना चाहिए, क्योंकि होल्ड मतलब आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से फॉलिंग सिचुएशन हो रहा है वो पहले सपोर्ट तो लेगा ही 444 रुपीज़ के आसपास, और उसका अगर ब्रेकडाउन करे तो और भी बड़ा फॉल हो सकते हैं। तो संभल कर सोचकर काम करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे मुझे एक स्ट्रैटेजीज मिला है, जो टोटल रेंज स्ट्रैटेजीज है। तो टोटल रेंज कितना बना, अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं
यहाँ पे अगर मैं रेंज को देखूँ तो ऑलमोस्ट 55% के आसपास यहाँ पे रेंज देखने को मिला। यहाँ पे जो बाइंग कैंडल क्लोजिंग हुआ उसके अकॉर्डिंग। तो इस स्ट्रैटेजीज़ के हिसाब से मैं ज़रूर कंटिन्यू करूँगा अगर इस लो 300 लेवल को टच करे तो। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए लाइक और सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्राइब फ्री है। मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देख सकते हैं, स्टारलिम्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो स्टारलिम्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड जो 355 करोड़ का कंपनी है, एक छोटा कंपनी होने के बाद भी कंपनी वोलेटिलिटी के हिसाब से ऊपर जाने का कोशिश किया, उसके बाद बिग फॉल हो गया और इसी के बीच में एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया, वो है बोनस का। 25 ऑफ सितंबर कंपनी 1:5 रेशियो का मतलब हर 5 के बदले कंपनी एक साथ देने जा रहा है। तो ये था कुछ अपडेट्स। अगर इस अपडेट्स में कोई भी आपको क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और कोई भी कंपनी के ऊपर आप जानकारी जानना चाहते हैं तो मुझे उस कंपनी का नाम जरूर लिख के भेजिए। और हाँ, ये वीडियो को देखकर आप ट्रेड मत कर लेना, आपको आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।